माता की। व्यसन मुक्ति नशा भारत छोड़ो अभियान के तहत हार्दिक अभिनंदन करते हुए बस 3 से 4 मिनट में मूल बात हम आप लोग से करना चाहते हैं। भाई बहनों, कभी यह देश अंग्रेजों के हाथ में गुलाम था, हमारे बाप दादा अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। उसी समय 14 वर्ष का खुदीराम बोस आया और ने कहा में दो विदाया में घुरे हंसी, हंस में चढ़ में फांसी, देख ले जगतवासी। 23 वर्ष के सुखदेव राजगुरु भगत सिंह कहा मेरा रंग दो बसंती चोला। और कहते हैं राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और अंत में गांधी जी ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, और उस अंग्रेजों को इस देश से भागना पड़ा। लेकिन आज हम लोगों को चिंतन करने की जरूरत है। अब इस देश में अंग्रेजी हुकूमत नहीं है, अंग्रेजों का शासन नहीं है, लेकिन अंग्रेजी हमारे कल्चर में आ गए। अंग्रेजी भाषा का नहीं है, बल्कि हमारी जीवन शैली जो हिंदुस्तान का होना चाहिए था, जो हमको स्वस्थ बनाता था, जो हमको दीर्घायुष बनाता था। लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान के युवा है वह पूरी तरीके से आज व्यसन मुक्ति के नशा के गुलाम पूरी तरह से हो चुके हैं। आज हमारे युवाओं के सामने जो आइडियल होना चाहिए था, जो आदर्श होना चाहिए था, उसको हम आइडियल नहीं बनाते हैं। हम उस फिल्मी हीरो को बनाते हैं जो एक हाथ से बाइक चलाता है, एक हाथ से सिगरेट पीता है, और हमारे युवा लोग उनका नकल करते हैं। भाई बहनों, किसी भी क्षेत्र में इस हिंदुस्तान में भगवान बनने की पूरी स्वतंत्रता है। अगर क्रिकेट जगत को लें तो क्रिकेट का भगवान सचिन को सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि इतने ऊंचे ऊंचाइयों के पाने के बावजूद उन्हें किसी भी नशीले चीजों को उत्पाद का एडवर्टाइज नहीं किया और उसके बदले उन्हें पैसा नहीं कमाया। लेकिन आज दूसरे तरफ देखा जाता है कि हम जिनको आइडियल मानते हैं वो तो नकली हीरो हैं। असली हीरो देश का भगत सिंह थे, सुखदेव और राजगुरु थे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थे, काका कालेलकर थे, और कहिए कि इस देश में स्वामी विवेकानंद थे जो पूरे भारतीय संस्कृति का वैज्ञानिकरण करके और पूरी दुनिया को चौंका दिया था। और स्वामी विवेकानंद के शब्दों में कहे तो वह समय आ चुका है, काल चक्र की घड़ी फिर से हिंदुस्तान पर आकर सुई टिक चुकी है। भारत का अभ्युदय का समय आ गया है। और इसलिए हमारे गायत्री परिवार के संस्थापक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ आचार्य जी ने बड़े ही चिंतन मनन के साथ एक वैज्ञानिक धर्म का मॉडल बनाया और पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। स्वामी विवेकानंद के सपनों को साकार करने के लिए जो विवेकानंद ने कहा था वैज्ञानिक आने वाले दिनों में वैज्ञानिक धर्म बनेगा। इस वैज्ञानिक धर्म में हिंदू का श्रद्धा विश्वास, इस्लाम की भाईचारा, सिख की गुरु भक्ति, बुद्ध के करुणा, ईसाई के अनिश्वरवाद और कहिए अनिश्वरवाद की आत्मनिर्भरता, इन सभी लोगों की अच्छाइयों का मॉडल ही 21वीं सदी का वैज्ञानिक धर्म होगा। और उसका नेतृत्व वर्तमान समय में गायत्री द्वार कर रही है। आप लोगों को भाव भरा निमंत्रण है, एक बार आप देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार अपने टीम के साथ पधारिए और वहाँ वैज्ञानिक प्रयोगशाला जो हमारा है ब्रह्मचर्य शोध संस्थान, उसके माध्यम से भारतीय संस्कृति के सूत्र के माध्यम से आदमी अपने मन की ताकत को कैसे बढ़ा सकता है, अपने शरीर के आत्मबल को कैसे बढ़ा सकता है, ब्रह्मचर्य को कैसे बढ़ा सकता है। इसलिए आप लोग से अपील है, ये भाव भरा निवेदन है कि ये व्यसन मुक्ति रथ ऐसे 50-50 लाख के रथ बिना किसी कामना का, बिना किसी स्वार्थ का गायत्री परिवार पूर्वी चंपारण से पूज्य बापू जी की 150वीं जयंती पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ चारों दिशाओं में विभिन्न कॉलेजों और विद्यालयों में जा रहे हैं, क्योंकि विद्यालय ही वह पावन भूमि है जहां से हिंदुस्तान में क्रांतियां हुई है। चाहे अंग्रेजों के खिलाफ रहा हो या किसी के खिलाफ वह राजनीतिक भूमि रही है, हर परिवर्तन विद्यालय के प्रांगण से हुआ है। और विद्यालय परिवार के बच्चे जो भी नशे के गिरफ्त में नहीं आए हैं या धीरे धीरे अपने दोस्तों के कुसंग में नशे में फंसने की तैयारी कर रहे हैं, उन युवाओं से हमारा भाव भरा अपील है कि यह सारे जहां से अच्छा हमारा हिंदुस्तान का अभ्युदय का समय आ गया है। पूरी दुनिया हिंदुस्तान के युवाओं की ओर आंख टिकाकर देख रही है, पूरे भाव भरी नजर से देख रही है। आप सर्वे रिपोर्ट के अनुसार देखें विश्व जनसंख्या रिपोर्ट को, तो 2030 का जो दुनिया आने वाला है उसमें चाइना, रूस, अमेरिका, जापान सब राष्ट्र की 70% जनशक्ति बूढ़ी हो रही है। तब उस देश का उद्योग, उस कला का व्यापार, जिस तरह हमारे सप्तऋषियों ने सप्तद्वीपवसुंधरा का वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया था, पूरी दुनिया में भारतीय युवाओं का डंका बजेगा। इसलिए चारों तरफ से आपको आगे बढ़ने का समय है। बेरोजगारी का कोई नामो निशान नहीं है, सिर्फ एक ही शब्द है कि वही युवा की सदी में राज करेंगे जो युवा अपने को व्यसन मुक्त बनाएंगे, नशा को तौबा कहेंगे और ये संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे कि जो हमारे बाप दादा गुलामी कर रहे हैं वो नशा का, उस रास्ते पर हम नहीं चलेंगे। आप पिएंगे रम, बेटा कैसे पिएगा कम, छोड़ो शीशी बनो ऋषि। और आपको जानकर एक बार आप खुशी होगी कि हमारे टीएसपीबी के 42 वर्षीय प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी
जो MBBS में गोल्ड मेडलिस्ट रहे पूरे एशिया महादेश में, अभी देव संस्कृति विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं, अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनेस्को में जो उनका लेक्चर हुआ, उस लेक्चर के आधार पर हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के दस्तावेज के निष्कर्ष बिंदु में इस स्लोगन को, नारा को शामिल किया गया कि दुनिया का जो बदलाव होगा वो बदलाव की शुरुआत अपने जीवन से करना पड़ेगा। यदि हम अपने बच्चों को बदलना पड़ना चाहते हैं तो अपने जीवन को बदलना पड़ेगा, अपने परिवार को बदलना चाहते हैं तो परिवार के मुखिया को बदलना पड़ेगा, बच्चों को बदलना चाहते हैं तो शिक्षक को बदलना पड़ेगा। और इसलिए गायत्री पार्क के युग ऋषि पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने कहा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है कि इस नशा मुक्त भारत में किसी संप्रदाय की लड़ाई नहीं है, ये किसी धर्म मंच की लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान का अभ्युदय को, हिंदुस्तान के उज्जवल भविष्य को, हिंदुस्तान की सोई जवानी को, हिंदुस्तान की ताकत को, हिंदुस्तान की ऊर्जा को एक सही दिशा में सुनियोजित तरीके से फोकस करने का समय है। और हम स्वामी विवेकानंद के विरासत को हम आगे बढ़ाने वाले सदग्रस्त हैं। गायत्री पार्क में कोई साधु नहीं, कोई सन्यासी नहीं, सब सदग्रस्त होते हैं। अपने टाइम निकाल करके, अपने समय का, अपने दुकानदारी का, अपने व्यापार का समय को बचाकर हम लोग लोक मंगल में नियोजित करते हैं। इसलिए आप लोगों से भी भारा अपील है, आप इस अभियान से जुड़े और नशा मुक्त जीवन जीने का संकल्प लें। आइए सभी लोग अपना दाहिने हाथ की मुट्ठी को ऊपर उठा करके एक साथ हम लोग संकल्प लें। बोलिए, आज से इस व्यसन मुक्ति अभियान, नशा भारत छोड़ो के अंतर्गत यह संकल्प लेते हैं, अपने जीवन में किसी प्रकार का गांजा, भांग, शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, अफीम, चरस, किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। जिंदगी भर हम व्यसन मुक्त जीवन जिएंगे।